नमस्कार साथियों। एडू एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम आपका एमसीक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एमसीक्यू रहेगा ये आपको आपके एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार करेगा, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप सभी लोग बहुत बोल भी रहे थे कि सर एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए, मैडम एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए करके। तो आज से ये आपका प्रॉपर शुरू होता है। और एमसीक्यू जो सीरीज़ है ये तो मैं आपको साथ ही साथ कराऊंगी ही, लेकिन आपको आपके एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करना है, कहाँ रिस्क लेना है, कहाँ रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और आपका तैयारी किस लेवल का है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे टिक करना है, कितना टिक करना है, ये भी बताएंगे आगे, ठीक है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में हम आपका पहले आजीविका का कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी आजीविका का तो करा रहे हैं हम एमसीक्यू, लेकिन इसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, आपका सीजीपीएससी हो गया, एडीओ हो गया, टीचर हो गया, एसआई आपका एडीआई, सभी का एमसीक्यू रहेगा। कुछ आपका इस फॉर्मेट में रहेगा, कुछ हम आपको सामने से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ हम आपको प्रॉपर पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। तो अभी क्या शुरू करने वाले हैं, आजीविका का। तो आजीविका का हम शुरू कर रहे हैं आंसर एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू आपका। तो आपका पहला प्रश्न शुरू होता है, भारत में बकरियों की संख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। क्या पूछा जा रहा है, बकरियों की संख्या वाले राज्यों का सही क्रम। पहले सबसे ज़्यादा कहाँ है, सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ है, थर्ड नंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये, ठीक है। आप पूछोगे कि मैडम ये कहाँ से हमें पता चलेगा, कहाँ से याद रहेगा। तो जो लिस्ट निकलता है, जो सर्वे का रहता है, उसके माध्यम से ही आपको पता चलेगा। अब इसमें क्या पूछा गया है, बकरियों की संख्या वाले राज्यों का सही क्रम। आपका पहला ऑप्शन है राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना। दूसरा है आपका राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। फिर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए, दो ऑप्शन में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, राजस्थान मिल रहा है। दो ऑप्शन में कॉमन राजस्थान मिल रहा है। और क्या बताया गया है कि राजस्थान ज़्यादा है, फिर जम्मू कश्मीर, फिर तेलंगाना, और इसमें राजस्थान, फिर उसके बाद में गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश। लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां हैं, फिर है जम्मू कश्मीर में, फिर है तेलंगाना में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आप देखे भी होंगे कई सारे वीडियो में, या फिर जो हम सीटेट फिजिटेट में पढ़ते हैं ईवीएस में, कि वहाँ बकरियों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, है ना, ठीक है। फिर आता है क्या, भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत क्या क्या है। अब आपको इसमें ये ध्यान में रखना है कि किसके लिए बोला गया है। तो किसके लिए बोला गया है, कृषि साख। तो कृषि साख में और ऑप्शन में आपका दिया गया है क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और उपयुक्त सभी। तो जो आपका ये क्वेश्चन रहता है जिसमें आपका कूट में दिया जाता है, अब इसमें दिया है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इसमें ये पूछा गया कि कौन कौन से हैं कृषि साख संस्थागत स्रोत, तो आप पहले यहीं पास लिख लेना, अच्छा पहला है या नहीं है, दूसरा है या नहीं है, सहकारी बैंक है या नहीं है, या फिर सभी हैं, ठीक है। या पहले यहीं से देख लेना। और ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कहीं भी 4 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में कहीं भी 4 नहीं दिया गया है। और ये ऑप्शन डी में आपका क्या दिया गया है, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक। अब आता है हमारा प्रश्न 3। इसमें पूछा गया है कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन कौन सा संगठन है। तो कौन कौन से अधीन, कृषि और सहकारिता विभाग दोनों के अधीन में। तो ऑप्शन में है आपका चौधरी चरण राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, लघु किसान कृषि व्यापार संघ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पशु जैविकी उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केंद्र, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है जिसमें आपका आंसर है आपका चौधरी चरण राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान भी है, और लघु किसान कृषि व्यापार संघ भी है, और
राष्ट्रीय पशु जैविकी उत्पाद गुणवत्ता ये भी है। कौन सा नहीं है? फरीदाबाद वाला, विपणन एवं निरीक्षण वाला। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए, जिसमें आपका थर्ड वाला को टर्मिनेट किया गया है, बाकी तीनों इसमें अवेलेबल हैं। अब है प्रश्न 4 हमारा, जो कि कहा गया है सभी कृषि उपज बाजार समिति से संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है। तो किससे संबंधित बोल रहा है? कृषि उपज बाजार समिति से संबंधित, और इसका सेवा प्रदान किया जाता है एक ही स्थान पर। तो ये कौन सा है? अब इसमें आपका है ऑप्शन दिया हुआ है ई पंचायत, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। तो अगर आप चाहो तो इस वाले क्वेश्चन को आप टर्मिनेट करके भी बना सकते हो। टर्मिनेट कैसे? यदि आपको कोई प्रश्न पता नहीं है, या आपको प्रश्न पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होगा, ठीक है, तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अच्छा इसमें ये होगा कि नहीं होगा। जैसे कि ये जो ऑप्शन सी है आपका अमेज़ॉन, अमेज़ॉन में आप भी मंगाते होंगे पार्सल, है ना, शॉपिंग करते होंगे। तो अमेज़ॉन में आपको ये मिलता है क्या? कृषि उपज बाजार समिति से संबंधित। फ्लिपकार्ट में मिलता है क्या? इसमें तो हम लोग अपना सामान मंगाते हैं ना, कोई कपड़े मंगा रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल्स मंगा रहे हैं, कोई कुछ और मंगा रहे हैं, जो कुछ भी अवेलेबल है, ये सब मिलता है क्या उसमें? नहीं। तो अब इसके पास आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? दो ऑप्शन तो आपका टर्मिनेट हो गया, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। बचा कौन सा? ई पंचायत और ई नाम। ठीक है, तो इसमें आंसर तो ई नाम है, ऑप्शन बी है आपका। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जो प्रश्न रहते हैं इसे आप टर्मिनेट करके बना सकते हो। अच्छा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा क्या? ये या ये। मतलब अब क्या चांसेस है? 50-50। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो 50-50 चांसेस हैं। दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो सही होगा या तो गलत होगा। और यदि आप ऐसा है आपके पेपर में, पेपर आता है फिर पता चलता है कि अच्छा ये तक, इतने तक हम लोग जाएंगे, इतने तक पहुंच पाएंगे, तो रिस्क लेने का भी रहता है कि अच्छा मेरे से इतना ही बना है, इतने में तो कुछ नहीं होगा। सपोज़ आपका 50 क्वेश्चन बना है, 50 में कुछ नहीं होगा, आप सोचोगे कि थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो आप ऐसे ही प्रश्नों में रिस्क लोगे जहाँ आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि अच्छा हाँ इसका आंसर ये रहेगा। या तो फिर उसमें आप सारे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप टर्मिनेट करोगे और आपको रहेगा या तो ये है या तो ये है। तो ऐसे ही प्रश्नों में आपको रिस्क लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ई नाम। तो कृषि उपज बाजार समिति से संबंधित सूचनाओं का सेवाओं के लिए एक साथ कहाँ प्रदान किया जाता है? ई नाम में। फिर आता है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसका स्थान लिया है? क्या है प्रश्न आपका? खादी और ग्रामोद्योग, तो ये किसका स्थान लिया है इसने, किसको इसने हटाया है? आपका ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग। तो इसमें भी आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। कैसे? कृषि मंत्रालय दिया है ऑप्शन में और इसमें पूछा क्या गया है? खादी और ग्राम उद्योग। तो कृषि मंत्रालय में ये सिर्फ इतने में ही सिमट के रह जाएगा क्या, खादी और ग्राम उद्योग? नहीं, कृषि मंत्रालय भी कहीं ना कहीं बहुत ब्रॉड है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 मेन चीज़ हुआ फिर हो गया। श्रम मंत्रालय आ गया क्या? सिर्फ खादी है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि श्रम मंत्रालय आ जाएगा। तो इसने किसको हटाया है? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड को। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सी है। आपका प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह किस प्रकार के कार्यों में संलग्न है? स्व सहायता समूह क्या है? जो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़े हो, SHG, है ना, क्या पढ़े हो आप? SHG, स्व सहायता समूह। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप लोग को बेहतर तरीके से पता होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम सभी की मम्मी है स्व सहायता समूह में, या फिर दादी है, घर में कोई भी महिला है तो वो इस समूह में जुड़ी हुई है ना। 10 लोग 12 लोगों का समूह रहता है, जुड़े रहते हैं, हर वीक में बैठक रहता है, फंड रेज़ करते हैं उन लोग, और
साथ ही साथ अच्छे अच्छे कामों भी अभी तो और ये बहुत ब्रॉड हो गया है स्व सहायता समूह। कुछ समय पहले तक सिर्फ पैसा इकट्ठा करते थे, चलो हर सप्ताह इतना इतना देंगे करके, लेकिन अब तो बहुत सारे कामों में जा रहे हैं, खुद फैक्ट्री डाल रहे हैं, खुद सामान बना रहे हैं, खुद प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह किस प्रकार के कार्यों में संलग्न है। आपका ऑप्शन ए है स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्रदान करना। ऑप्शन बी आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड प्रदान करना। ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन में। अब ये क्या है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन। देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल रहते हैं, जैसे जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ तो प्रॉपर बन के आता है ना, एक बर्तन में प्रॉपर बन के आता है। लेकिन जो गांव के क्षेत्र रहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, राशन दिया जाता है, डेली बेसिस पे दिया जाता है, और कि आज का इतना चावल लगेगा, इतना दाल लगेगा, ये सब्जी रहेगा, ऐसे दिया जाता है। तो ये काम कौन करते हैं, एसएचजी वाले भी करते हैं, या तो फिर नॉर्मल गांव में जो भी रहते हैं वो भी करते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र में हितग्राहियों को रेडी टू ईट फूड प्रदान करना। अब ये क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, एक पाउडर जैसा रहता है, पैकेट में पैक्ड रहता है, जिसको बोलते हैं रेडी टू ईट फूड बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये किसे दिया जाता है, जैसे अलग अलग वर्ग रहते हैं। पहले जो लेडीज़ रहती थी, जिनका रिसेंटली डिलीवरी हुआ रहता था, उन लोग को दिया जाता था, किशोरी कन्याओं को दिया जाता था, बच्चों को दिया जाता था अलग अलग समय पे, और अलग अलग प्रकार का रहता है ये, कोई ग्रीन वाले में रहता है, कोई पिंक वाले में रहता है ना। तो ये काम भी स्व सहायता समूह वाले करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम ये पाउडर इन लोग कैसे देते हैं, तो इन लोग का जो समूह वाले रहते हैं, इन लोग खुद बनाते हैं ये जो रेडी टू ईट फूड है। ये जो पाउडर है ना, जैसा आपका प्रसाद रहता है ना, आटे का प्रसाद, वैसे ही इन लोग बनाते हैं खुद और सप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाकर उन लोग पैकेट को बांट रहे हैं कि को नहीं, एक ब्रॉड पैमाने पे बनाते हैं और सप्लाई करते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में। ठीक है, और यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन में। जो हमारा पंचायत रहता है, पंचायत में राशन मिलता है मंथली, चावल और समथिंग कुछ कुछ मिलता है ना, आपका चावल हो गया, शक्कर हो गया, पहले तो और कुछ कुछ भी मिलता था, और अभी ये कुछ चना वगैरह। तो इन सभी के संचालन में भी इन लोग रहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या आएगा, उपरोक्त सभी। स्कूलों में मध्याह्न भोजन भी देते हैं, इन लोग खुद रेडी टू ईट फूड वो करते हैं, बनाते हैं और सप्लाई करते हैं आंगनबाड़ियों में, सार्वजनिक प्रणाली वाले दुकान में संचालन के रूप में। ठीक है, भारत में जिला सहकारी बैंक का कौन सा प्रकार प्रचलित है। ये जो जिला सहकारी बैंक है, इसे हम लोग, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग किसान होंगे, जिनके माता पिता किसानी करते होंगे, वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जिला सहकारी बैंक, जहाँ से आप लोग बोलते हो ना सोसाइटी, खाद निकालते हैं, है ना, तो इसका कौन सा रूप, कौन सा प्रकार प्रचलित है हमारे भारत में। ऑप्शन में है आपका सहकारी बैंक, दूसरा में है मिश्रित बैंक, तीसरा में है आपका सहकारी साख समिति, चौथा में है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हमारा ऑप्शन है सहकारी बैंक, यही सही आंसर है आपका। भारत में जिला सहकारी बैंक का कौन सा प्रकार फेमस है, प्रचलित है, चल रहा है, सहकारी बैंक। ठीक है, फिर आता है किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। कौन कराता है उपलब्ध, अब ये ऋण क्या है, सोचिए सभी लोग। मैं बोल रही हूँ ना, जिनके फैमिली में होंगे ना, फैमिली वाले किसानी करते होंगे, माता पिता किसानी करते होंगे, वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन है हमारा भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक साख समिति। ये हमारा 4 ऑप्शन है। अब तय है चारों तो सही नहीं होगा, कोई ना कोई सही होगा। ठीक है, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन आता है, सपोज़ आपके पेपर में आया हुआ है, आप प्रेजेंट में अभी कहाँ हो, एग्ज़ाम हॉल में हो, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको पता ही नहीं है कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या करोगे,
इसे आपको टर्मिनेट नहीं करना है, इसे आपको 50-50 नहीं करना है, इसे पहले आपको स्किप करना है, आगे बढ़ना है, आगे के क्वेश्चन को देखना है। लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? भूमि विकास बैंक। किसानों को दीर्घकालीन ऋण कौन उपलब्ध कराता है? लॉन्ग टर्म लोन जो बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? CLR, FLR, रिवर्स रेपो रेट, है ना। वो तो मैं आपको खैर उसी सब्जेक्ट में बताते जाऊंगी। तो कौन प्रदान करता है दीर्घकालीन ऋण? भूमि विकास बैंक। फिर है हमारा स्व सहायता समूह का निर्माण सजातीयता के आधार पर होता है। अब ये क्या है? क्या पूछा गया इसमें? सजातीयता से क्या आशय है? ठीक है, आपका ऑप्शन है। अब देखिए जो स्व सहायता समूह वाला प्रश्न आएगा ना, FHG वाला, ये आपका प्रोबेबली ऐसे आएगा कि तीनों ऑप्शन एकदम पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे कि ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, या तो फिर ये मुख्य भूमिका होता है। इस टाइप का जो काम रहेगा, प्रश्न रहेगा जिसमें काम रहेगा या फिर अच्छे क्वालिटी रहेंगे, उसमें आपका ये चांस ज़्यादा रहेगा कि उपरोक्त सभी आए, ये सभी करते हैं करके। लेकिन जब योजना वाला आएगा ना कि स्व सहायता समूह के अंतर्गत योजना है, तो इसमें कितना प्रदान किया गया था, कितना धनराशि प्रदान किया गया था, कितना ड्रोन बांटे थे और कितने कैंपेन लगे थे, तो इन सभी में आपको उपरोक्त सभी को नहीं डाल देना है, इन सभी में उस समय आपको सोचना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? समान हित लिंग एवं वर्ग। ऑप्शन बी एक ही जाति के। ऑप्शन सी एक ही समान जाति के। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसे अगर आप टर्मिनेट करना चाहो तो देखिए ऑप्शन बी क्या है? एक ही जाति के। ऑप्शन सी एक ही समान जाति के। दोनों समान हो गया क्या? ठीक है। ऑप्शन ए इससे अलग है, समान हित लिंग एवं वर्ग। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? उपरोक्त सभी। तो जब ये दोनों समान हो गया और ये डिफरेंट हो रहा है तो उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा, ये कट हो गया आपका। और इसमें सजातीयता, तो सजातीयता से आप लगा सकते हो ना अंदाज़ा, समान हित रहेगा, लिंग वर्ग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? आंसर ए। फिर आता है हमारा प्रश्न 10वां। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा व महिला स्व सहायता समूह के गठन को वित्तीय सुविधा देने के लिए किस कोष का गठन किया गया है? क्या पूछ रहा है आपको? आपको पूछ रहा है कि जो FHG हैं, क्या है? FHG है, इसे वित्तीय सहायता का कोष कौन सा है? जैसे कि कोष मतलब क्या होता है? खजाना होता है, पढ़े हैं हम लोग सब लोग हिंदी में, है ना। तो कौन से खजाने से इनको दिया जाता है धन सहायता? जैसे पहले भी आप अगर देखे होंगे, अगर गांव के अगर आप रहने वाले होंगे या फिर आपकी माता या फिर दादी जो भी हैं वो FHG में जुड़ी होंगी, तो पहले क्या था स्टार्टिंग में FHG के लिए कि आप लोगों को पैसा इकट्ठा करती इतना टाइम होगा, सही लेन देन रहेगा, तो आप लोग को पहले 12,000 फ्री में मिलेगा, फिर 1 लाख फ्री में मिलेगा, है ना। या तो फिर कुछ विकास वाला रहता है, कुछ योजना है, उस योजना के अंतर्गत आप लोगों को अगर आप लोग अच्छा अपना परफॉर्मेंस देते हो तो इतना आपको मिलेगा। तो ये कहाँ से दिया जाता है ये पैसा? ऑप्शन में क्या क्या है? बालिका सहायता कोष, छत्तीसगढ़ निर्धन सहायता कोष, अनुसूचित जाति कोष, छत्तीसगढ़ महिला कोष। तो इसे भी आप टर्मिनेट कर सकते हो। आप कैसे टर्मिनेट करोगे? निर्धन सहायता कोष रहेगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा ये। क्यों? क्योंकि ये FHG है, इसमें APL BPL की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। अनुसूचित जाति कोष रहेगा क्या? नहीं, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि FHG में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, कोई एक वर्ग के लोग तो नहीं रहते हैं, सभी रहते हैं इसमें। कोई इसमें ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ SC लोग रहेंगे या FT वाले रहेंगे या OBC वाले रहेंगे। तो ये भी आप ऑप्शन आपका टर्मिनेट हो गया। अब क्या होगा? बालिका। तो बालिका रहेंगे क्या? नहीं, इसमें माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, तो ये भी आपका टर्मिनेट हो गया। बचा क्या? छत्तीसगढ़ महिला कोष, ठीक है। तो आपको ऑप्शन क्या होगा? आंसर डी, छत्तीसगढ़ महिला कोष।
10 क्वेश्चन में आज रोके क्या, आगे का फिर आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन कीजिएगा। PDF भी आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आप कहाँ से ज्वाइन करोगे, जो ऐप में आप ओपन करोगे माई बैग वाला फ़ोल्डर रहेगा, उसी में ज्वाइन ग्रुप लिखा हुआ है, तो ज्वाइन ग्रुप को आप क्लिक करना, वहाँ ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप MCQ वीडियो को देखना। ये जो MCQ आपका PDF है, इस PDF को भी आप डाउनलोड कर लेना और रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।